दीदी मुझे एक बात बताएं। कभी ऐसा हुआ है कि ऑडिशन के टाइम पर कहा जाए कि आप बिकनी पहन के ऑडिशन दीजिए, ट्रांसपेरेंट कपड़े पहन के ऑडिशन दीजिए, कभी ऐसा? मेरे साथ में 4 केसेस ऐसा हुआ है। हाँ। ऑडिशन भी नहीं वो बोल सकते, हम्म। प्रिंट शूट के लिए जो बॉडी पेंटिंग किया जाता है हाँ हाँ। उसके लिए। तो बाकायदा कोऑर्डिनेटर्स जो होते थे, प्रोडक्शन जिनका मतलब एड शूट्स रहते थे, उन लोग बाकायदा टेप लेके आएंगे, आपका बिकिनी के पैंटी भी निकल के आपको माप देना है। मतलब बेसिकली वेजाइना का माप देना हाँ। है। ओके, फिर क्या तो होगा? उसके बाद आप कंफर्मेशन मालूम पड़ेगा कि वो माप लेने के बाद बताएगा कि जहाँ मैं पास हो रही हूँ नहीं हो तो रही। वेजाइना के नाप से क्या पता चलेगा? आई डोंट नो। क्या चूतिया बनाते थे बहन चो। हाँ। और निप्पल फिर पे भी लगाते थे टेप? लगा के देखना है, ऊपर से साइज कितना है, यहाँ से कितना जा रहा है, यहाँ से कितना जा रहा है, मतलब आपका हाँ वो ज्यादा लटक गया है या ज्यादा अच्छा कि खड़े बूब्स हैं, आपके लटक गए हैं या खड़े? खड़े हैं। और इसमें इस क्या टाइप पता के चलेगा? टिप से पता चलेगा, या तो उसको देखने के बाद आंख से कहीं हो जाएगी तो शायद उनको पता चलेगा। भाई। हाँ, ये सब चलता था उस जमाने में। और जैसे ये लोग करते थे तो इसमें कोई भी एक शूट कंफर्म होता था? कुछ नहीं नहीं होता था, नहीं। सिर्फ बेवकूफ बनाते थे। और बाद में बातें ऐसी भी होती थी कि मतलब वो ना, उनको अच्छा नहीं लगा। क्या नहीं अच्छा लगा? सब देखने के बाद अच्छा नहीं लगा? ये देखा ना, उनको नहीं देखने मिला ना, उनको खाली लिखत में मिला, तो उनको अच्छा नहीं लगा। एमसी साले। ये चीजें सच में चलता था उस ओ वक्त, और शिट। मैंने मेरे सामने यंग लड़कियों को देखा है बाकायदा। वो लोग, क्योंकि देखो, स्ट्रगल करने के लिए कोई अपना शहर छोड़ के आए हैं, थोड़ा जोर से तो बोलिएगा। शहर छोड़ के जिन लोग आए हैं उनको डेली का रहना, रेंट देना घर का, फिर खाना पीना, फिर ड्रेसअप करके मेकअप करके जाना करना, तो उन लोग मजबूरी में आके माप देते थे, क्योंकि उनको ऐसा लगता था चलो हमको काम मिल जाएगा, यही वजह से आते थे, लेकिन नहीं होता था। क्योंकि कुछ होना ही नहीं था तो उल्लू बना रहे थे वो। और छोटी छोटी, अब जैसे मान लो कि जिसके बच्चे हो गए हैं उसके, चलो वो लटक गए, समझ में आता है। लेकिन जो यंग लड़कियां, उनके तो नहीं लटके हैं। तो उन्हें काम क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि काम है ही नहीं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं था फिर? एक्चुअल में। जो जो बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ होता था ना, हाँ। जहाँ पे बिकिनी बनती है, हम्म। तो वो 2 पीस वाले बिकिनी कभी कभी वो लोग एक्सपोर्ट भी करते थे ना। हम्म। तो एक्चुअल में एक्सपोर्ट का टाइम पे वो लोग यहाँ के आर्टिस्ट को लेते हैं, और हम्म। इम्पोर्ट के टाइम पे वहाँ के लोगों को लेते हैं, ठीक है। आर्टिस्टों को। ठीक ठीक है, है। ये लॉजिक है, हम्म। समझ में आता है। लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा लगता था उस वक्त, मैंने जो, मेरे साथ में जिन लोग जाते थे और मैंने फेस किया है उन चीज़ों को, बॉडी कलर भी वो लोग देखते हैं, मतलब दैट फैक्ट्री के जो मालिक हुआ करते थे, उनको ऐसा था कि जब भाई काले के साथ में क्यों, जब काले लड़कियां बहुत नहीं। खूबसूरत अरे नहीं, और वो जैसे सब। उन्होंने ये किया, पूरे कपड़े उतरवा के टेप हम्म। से नाप लिया, हम्म। शूट क्यों नहीं हुआ? वही मैं बोल रही हूँ, क्योंकि शूट तब देगा ना जब उनको लगेगा कि सामने वाला गोरा है, चट्टा है। अच्छा, जब तक कपड़े नहीं उतरे हैं, शक्ल से नहीं पता चलता नहीं, लड़की उससे गोरी उससे काली? उससे उनको उससे मतलब नहीं है ना। ओके। बॉडी में कहाँ पे क्या निशान है, कैसा काला धब्बा, किसी किसी का ना बॉडी में पैच मैंने होते देखा है हैं। पैचेस हो जाते हैं, जैसे वैक्सीन करो तो नहीं, लाल टीके लाल हो हो जाते हैं, जाते हाँ हैं, हाँ तो हाँ। ऐसा बहुत लोगों का निशान रह जाता है। ओके। तो बहुत लेडीज का मैंने देखा है, मतलब एमसी होते होते में उनका ये अंडर आर्म्स की जगह काले पड़ जाते हैं। अच्छा। तो ओके। वो सब चीजें शायद उनको नहीं, मुझे जहां तक मुझे ऐसा लगा, तो शायद इसलिए उन लोग रिजेक्ट होते थे। इवन मेरे साथ में एक बार ऐसा हुआ था, सन एंड सन में या सी प्रिंसेस में हमारा ये बॉडी शूट वाला, बॉडी मीटिंग था। पेंटिंग वाला शो था। ओके। ठीक है। प्रॉपर फैशन शो था बॉडी पेंट का? हाँ। ओके। और हाँ, उससे उस जमाने में हुआ करता था। बहुत ठीक है। बढ़िया यार। बहुत, हाँ। उसमें हाइट वाइट का कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ करता था, उसमें वो लोग ज्वेलरी भी पहना देते थे और ऐसा शूट कराते थे। मेरे पास आया था जब काम, मुझे बोला गया था 5 लाख मिलेगा। ओके, 5 लाख बहुत बड़ा पैसा है यार, उस टाइम के हाँ, हिसाब से। कब लेकिन की बात है ये? ये 2005 से 7 के बीच की ओ, बात बहुत है। बड़ा पैसा है, हाँ। ठीक है। उस जमाने में पैसे की वैल्यू थी, 2004 और 2003 के बीच में ये सब काम बहुत पैसा उस था, समय तो मतलब घर उस आ टाइम। जाता था ना हाँ 2005 हाँ में, 5 लाख में। हाँ। तो लेकिन मुझे जब मालूम पड़ा ना,
मुझे मालूम पड़ा सामने 17 लाख रुपए दिया जाता है। ओ भाई साहब। तो मैंने वो काम को ही मना कर दिया, ओके। मैंने टोटली काम को ही मना कर दिया तो दी, क्योंकि हाँ मैं सॉरी बीच में टोक रही हूँ। तो जो बॉडी पेंट होती थी उसमें बिना कपड़ों के ऊपर बॉडी पे पेंट होता है, जी, कपड़ों के ऊपर होता नहीं था? नहीं नहीं, बिना कपड़े के ऊपर आपको तो पेंटिंग बेसिकली करते थे। लड़की पूरी न्यूड होगी हाँ, और निप्पल बॉडी बम सब पे पूरा पेंट कुछ होगा। भी नहीं दिखेगा आपका, ओके। मतलब पेंटिंग के बाद आपका बॉडी मतलब आप नंगे हो नहीं दिखेगा, अच्छा। ऐसा लगेगा जैसे ट्रांसपेरेंट टाइप का, नहीं स्किन कलर का हम कपड़े कभी कभी पहनते बनता है हाँ। उस टाइप की, ओके। और लड़के भी उसमें वॉक करते थे? सब टाइप की तो होते थे। लड़कों का जो लटकता था वो कैसे हाइड होता था? उस पर पेंट करते थे? नहीं, हमने वैसा तो मैंने देखा नहीं हूँ, लेकिन जब मुझे ये चीज़ का ऑफर आया था मैंने एक दो शो के लिए जाके देखा बाकायदा, क्योंकि मुझे जब काम आ रहा था इस तरीके के, तो मैं जाके देखी थी कि जब मतलब किस तरीके के ये होता है, तो मैंने देखा, लड़का लोग का नहीं देखा, मैंने लड़कियों का देखा था। मैं लड़कों में बहुत इंटरेस्टेड हूँ। नहीं, मुझे थोड़ा डिसेंट जिनसे अच्छे लगते हैं। मुझे लड़का कम डिसेंट होगा चलेगा, चाहिए लड़का यार, देखे सालों हो गए हैं। नहीं, मुझे थोड़ा छिछोरा टाइप लोग अच्छे नहीं लगते, ओके। बहुत गंदे होते हैं, अच्छा, मतलब मतलब चिप जिंदा, क्वालिटी। मेरे को जिंदा होना चाहिए बस, चलेगा दी। और तो मैंने देखने के बाद ना मुझे थोड़ा लगा कि नहीं, हाँ ये चीज़ कर सकते हैं, क्योंकि ठीक उन है। लोग उसमें ना एक चीज़ था, जो मेकअप दादा लोग हुआ करते थे ना, उन लोग एक रूम के अंदर एक ही इंसान है जो सभी लड़कों का करता था, उनके नज़र में ना गंदगी नहीं हुआ करता था, अच्छा ओके। इतना अच्छा था ना, डिसेंसी था उन लोग के अंदर, गंदगी थोड़ा भी नजर में नहीं, क्योंकि दे हैव आर्टिस्ट, वी आर ऑल्सो आर्टिस्ट, तो वो लोग वो हिसाब से ही काम करते थे कि हम हमारा काम करने के लिए आए हैं, जैसा आपके पास अच्छा जब तो आए थे ठीक है, तो ये तो आपके हो जो गया मेकअप दी। दादा थे हाँ हाँ, वैसा। ये हो गया, आपने कर नहीं किया। इसके अलावा और क्या होता था उन दिनों एक्सप्लॉयटेशन? एक्सप्लोटेशन तो बहुत टाइप का होता कुछ दो चार हमारे अलग दर्शकों अलग, को बताएं, क्योंकि वो जैसे सब कि लोग पता चला अच्छा, कि जितने भी मीटिंग्स अगर आपको समझ में आए रात को 7:30 बजे के बाद होती है ना, हम्म, सब इस टाइप की होती है, मतलब सब में देना पड़ेगा। सब में देना पड़ेगा। तो जैसे हाँ। मुझे पहले एक बार पता नहीं था, ठीक है, ठीक है। नई नई की बात है, 2002 की बात है। ओहो। ओके, 23 तो साल पुरानी बात। हाँ, मेरी दोस्त थी जो सिंगर भी थी और परफॉर्मर भी थी, तो हम लोग बहुत सारे शोज करते थे, कंट्री क्लब के शोज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो हम थोड़ा लोग जोर मजा, जोर से प्लीज। हाँ कंट्री क्लब के शोज कर रहे हैं, बहुत मजा हाँ। करते थे, तो अच्छा लगता था कि जहाँ काम में बिजी है बिजी है। उस वक्त दौरान सामने से मुझे किसी ने मूवीज के लिए बोला कि जे अब तो अच्छी दिखती हो, बच्चे की माँ हो, मैंने बोल दिया बच्चे की माँ हो, हाँ तो बोला उससे क्या फर्क पड़ता है, अब अच्छी दिखती हो तो दिखती हो, आगे बताओ। दिखती हो, हाँ। आगे पिक्चर में काम कर लो। हम्म। तो मैं बोला ठीक है, तो रात को 11 बजे मीटिंग के लिए आ जाना। रात को 11 बजे? हाँ, सी प्रिंसेस में आ जाना। मैं ठीक बोला है। ठीक है, मेरे को लगा अच्छा ठीक है, शायद काम ही होएगा। गई तो भाई मालूम पड़ा वो तो सीधे अंडरवेयर और बनियन में बैठा हुआ है। ओ भाई साहब। हाँ, दरवाजा खुला है, आप आ जाइए। मैं बोली, मैं घुस के देखा तो वो रजाई के अंदर एसी फुल में बैठा हुआ है। मैं बोले आप तो मीटिंग के लिए बुलाया, आप कपड़ा पहन लीजिए सर, मैं बाहर जब तक रुकती हूँ। नहीं नहीं नहीं, आप आ जाइए ना, मीटिंग के लिए बुलाया तो मैं मीटिंग ही तो करूंगा ना, कौन सी मीटिंग करेंगे। उतना में अच्छा है कि जो वो मेरी फ्रेंड साथ में थी वो सीधा ऊपर आ गई, रूम नंबर मैंने उसको बता दिया था, नहीं तो हमारा ऐसा था कि मीटिंग करके नीचे से हम लोग थोड़ा पी हाँ पा के फिर हम घर वापस जाएंगे। ठीक है। मालूम पर नहीं, ये 2004 की बात है, मेरा डैडी ऑफ होने की बात है, क्योंकि 21 उसके साल बाद पुरानी। इसी घर में आके हमने गुस्से के मारे हमने वाइन पी के सोए थे, और वो जो बाढ़ आई थी 2005 का, जो बाढ़ आई थी ना, वो उस टाइम की बात है। तो सीधा वो ऊपर आई, मैं बोली कि मीटिंग हुआ नहीं है, थोड़ा सा पोस्टपोन हो गया है, सर तैयार होने में। वो जानती थी उसको, ओके। वो जानती थी उसको, वो बोला, वो तो सीधा गाली बोला चाहे माँ बहन के ऊपर चालू हो गई, क्या रे तू लड़कियों का, मेरी फ्रेंड को ऐसा करके बुलाते हैं। हाँ, और वो भी बंगाली थी, बंगाली और पंजाबी मिक्स वाली, तो सीधा चालू हो गई। बंगाली भी कम नहीं है, पंजाबी भी कम नहीं, दोनों में गालियों में चालू हो गई। माँ बहन सब कुछ उसका उधर ही भरता बन गया। सीधा उसका चड्डी फाड़ दिया उसने, ओ लड़की भाई, ने ऐसे पकड़ कैसे फाड़ दिया? सीधा फाड़ दिया। बोलते आज के बाद तू अगर दिखाई दे ना ये सब हरकतें करते मैं तो तुझे बता दूंगा मैं। यस। ऐसा, मैं उसके बाद से मैंने बॉटल लेकर जो घूमना फिरना, मैं तो हमेशा बॉटल रखती थी, जिसने बोला मार दूंगी, मैं सीधा वाह। बोलती हूँ। आज भी मेरे दो चार दोस्त लोग हैं, मुझे बोलते हैं ना कि सुन ना, थोड़ा मिलते यार, बहुत टाइम हो गया, मिलते नहीं, बैठते नहीं, खाते पीते नहीं।
खाते पीते नहीं, हाँ ठीक है, सुन ना, मैं ना पहले भी बॉटल लेके घूमती थी, मैं सीधा बोल देती हूँ सामने से, मैं ना बॉटल लेके पहले भी घूमती थी, आजकल भी लग रहा है शायद मैं अभी भी जवान ज्यादा होने लग रही हूँ, तो शायद लोगों का नजर वापस से हो रहा है कि सिंगल है तो हाँ। अब चांस मारे, तब नहीं मिला तो अब चांस मारे। तो मैं बोलती हूँ बॉटल लेके आज भी घूमना चालू करना तो दी पड़ेगा। इसके बाद और कौन सा इंसिडेंट हुआ जहाँ पे, और कौन सा तरीका था एक्सप्लॉइट करने का? मैंने तो ऐसे ऐसे भी देखा है कि मतलब बस जोर से बोलिएगा, हाँ। मैं गलती से घुस गई, मुझे बुलाया गया था, मैं गलती से नहीं घुसी थी, लेकिन ऑलरेडी उधर सैंडविच चल रही थी। ओ भाई, ओके, तो वहाँ पे ऑलरेडी एक एक ही आद बेड पे एक आदमी के साथ में चार, मतलब दो आदमी चार लड़कियां हैं, मैं क्यों, मुझे क्यों बुलाया गया था, मुझे तो आज वो तक कौन समझ सी में नहीं एक्टिंग आया। का ऑडिशन दे रहे हैं जहाँ पे फोरसम फाइसम चल रहा है? वो कौन सा ऑडिशन चल रहा अरे है? मुझे ये समझ में नहीं आया, और दरवाजा खुला क्यों रखा था मेरे लिए, मीटिंग है ताकि आप भी करके। कूद जाओ, आप भी चारों के साथ कूद जाओ। अब मुझे तो ये सब चीजें घिन लाती है भाई, ऐसी चीजें देखने के बाद भी। एक हाँ पर्सनल लाइफ होता है, अगर आप किसी से प्यार करो, कुछ करो, दैट इज डिफरेंट थिंग, हाँ, पर आप बिल्कुल। ऐसे में कुछ। तो उनको बोलते ना दी दरवाजा बंद करो, अरे मैं दरवाजा समझा। बंद करो क्या, दरवाजा खोलने के बाद ही वही जो चड्डी फाड़ा वाला हरकत है, था ना ये लोग वो तो का। चड्डी में रहा ही नहीं होगा ना, सिर्फ चारों के साथ लगा था तो। नहीं बाकायदा मुझे दिखा के बोल रहे मजा आ रहा है ना, मैं बोली मुझे कुछ नहीं हाँ पता, वो, मुझे घिन आ रही है। बाकायदा मैंने, मुझे वॉमिट जैसा लगने लगा था, तब मैंने बोले दिखा। नहीं मैं तुम्हारे डिक पर ही उल्टी कर दूंगी, अपने ऐसा बोलना कि ला दे। ये आ, चूतिया लोग हैं। ऐसे ऐसे नहीं, उस जमाने में गए ना, अभी तो आप लोग एक्चुअल में बोलूं, आप लोग बहुत लड़कियां आज के जमाने में इंडस्ट्री में हुई, उस जमाने में इंडस्ट्री में इतनी लड़कियां नहीं हुई। तो जो मिलती थी सब पे चढ़ जाओ, जितनी मिल रही चढ़ जाओ। नहीं, उनको ऐसा था कि जब भाई लड़कियां तो मिल रही है, क्योंकि बाकी सब तो हाई प्रोफाइल वाले ऑलरेडी स्टार्स कि बड़े बच्चे बड़े हैं, थे, हाँ हाँ स्टार्स थे, स्टार के बच्चे थे। हमारे जनरेशन में तो, हमारे टाइम पे तो नहीं थे ना। और हाँ। दूसरी बात है, हमारे जनरेशन 70 80s के जनरेशन वाले लोगों को ना इतनी शायद अक्ल नहीं थी। हाँ, उनको शायद लगता होगा कि दे देंगे तो काम मिल जाएगा, नहीं नहीं, इतना ऐसा ज्यादा। नहीं था। हाँ, कुछ मतलब काम करना है, काम करना है, चाहे जैसे मिले काम करना है। काम करना है। ओहो। तो मतलब चाहे आप चप्पल घिस के, मैं तो 2 2 घंटे सो के जब आती थी जाती थी, मेकअप खराब हो गया। लेकिन चलो, लेकिन शो, इसलिए मैंने फिर बाद में इंडस्ट्रीज में थोड़ा कम करने लगी, शो ज्यादा करने लगी। तो दी मेरे को एक बात बताओ, और कौन सा अपना जैसे शो में, आप शो पे गए हैं, शो मतलब स्टेज शो और डांस शो। हम्म, तो डांस शो में भी तो कई बार वो जो ऑर्गेनाइजर होते हैं, हम्म, जो क्लाइंट होते हैं, वो भी कहते हैं कि मॉडल को सोना पड़ेगा। कई बार हीरोइंस के साथ पहले से ही डील हो जाती है कि आप जो हमारा असम में शो करने आ रहे हैं, दार्जिलिंग में, बैंकॉक में, दुबई में, कहीं भी आ रहे हैं, शो के बाद आपको सोना है। ये तो वहां भी बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन है दी। वो सब चीजें हैं, इसलिए मैंने इंटरनेशनल में इतना नहीं होता, अच्छा। इंटरनेशनल में इतना नहीं होता। इंटरनेशनल में कैसा है, बड़े स्टार का जो है ना, उन लोग का रकम ज्यादा होता था, फिर उन लोग डरते थे, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ के बॉम्बे में जब भी मेरा एक भोजपुरी मूवी भी मैंने किया था, उससे पहले मैंने एक एल्बम किया था जिसमें 3 गाने पे मैं लगातार थी एज अ तो मॉडल। भोजपुरी में आपका पेट ऐसे ऐसे शूट हुआ था, ऐसे ऐसे किया था लोगों ने? नहीं यहाँ नहीं कैमरा नहीं नहीं लगाया नहीं, था? कैमरे बराबर एकदम ना, मेरा कमर शॉर्ट स्कर्ट था, हाँ हाँ। तो कैमरा ऐसे मेरा ऐसे ये से लेके ऐसे ऐसा, ऐसे ऐसे नीचे से हिलाओ, लेके आप ऐसे ऐसे। ऐसे और करो। टॉप भी मैंने लंदन ऐसे, से आई हुई थी, हाँ, तो पूरा ऐसे ऐसे सामान टॉप ऐसे सब से, बाहर हाँ। होना चाहिए, तो हाँ। ऐसा वाला तो, लेकिन मेरा ऐसा था, मैं फॉरेन से आई हूँ, जमींदार की बेटी हूँ, तो पूरे गांव के बुढ़े से लेके जवान सब मेरे पीछे भाग गए, ओके। वैसा वाला। तो उसमें तो वो दिखावा था हाँ, ही तो आपको था। तो दिखानी पड़ेगी, हाँ, ऐसे करके तो दिखा दो, उसके हाँ। बाद मुझे पटना और बिहार के साइड के मेरे के गाना है, ओके। मतलब शोज आया था। फिर मुझे मालूम पड़ा वहां पे तो स्टेज से उठा के लेके जाता है। हाँ, वहाँ तो बहुत वो होता है, जिसको क्या बोलते हैं वहाँ पे, वो जो होता है यहाँ पे लड़के लड़के खोल देते हैं, उसको कुछ कहते हैं, डीयूपीआर बहुत होता है वो। नहीं वो मुझे नहीं ऑर्केस्ट्रा, पता है, ऑर्केस्ट्रा। ऑर्केस्ट्रा में, हाँ। तो मुझे ऐसे लाइव ऑर्केस्ट्रा के साथ में मुझे ये आया था शो, लेकिन हम्म। मुझे किसी ने बताया कि तू जो चीज के लिए तू इंडस्ट्री छोड़ रही है, वो चीज के लिए अगर तू इधर जाएगी ना, तो तेरा इधर तो बलात्कार होना ही होना है। मतलब हाँ। उधर गैंग रेप होता था, ओ बाकायदा भाई, गैंग रेप होता था यूपी ये, बिहार में? बाकायदा गैंग रेप। और पटना में तो सबसे ज्यादा था उस वक्त, वो जो 2002 4 की बात है, उस दौरान तो मतलब ऐसे, इवन बॉम्बे में भी जब मैं 88 में आई थी, उस दौरान भी ऐसे ही था। शिट। उस जमाने में हम बंगाल से भी लोगों को क्या बोला जाता था, लड़कियां मत भेजो, लड़कियों को बॉम्बे मत भेजो, क्योंकि वहां पे कुछ और होता है, बेचा जाता है, ऐसा किया जाता है, ऐसा। बाप रे बाप। और
इसके अलावा भी आपने कोई इंसिडेंट फेस किया है जहाँ पे आपको रियलाइज हुआ कि इवन दिस इज एन एक्सप्लॉयटेशन, ऐसा कभी हुआ है?